हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। और आज हम जो है एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे। और ये बहुत गहन विषय भी है क्योंकि इसका हमारे जीवन के ऊपर डायरेक्ट कनेक्शन, हमारे निर्णयों के ऊपर इसका प्रभाव होने वाला है आने वाले दिनों में। तो कई लोग इसके लिए बहुत आतुर भी थे, लेकिन ये जनरली इतना ओपनली बोल्डली कोई बोलता नहीं। लोग डरते हैं। कई बार कुछ लोगों को थोड़ा मालूम होता है, कई लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, कई लोगों को लगता है ना ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, सोशल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग, ये सारे एक साथ जब आप देखेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार जो प्लान बनाते हैं वो बहुत लंबा प्लान बनाते हैं, सब कुछ सोच के बनाते हैं। और हम जैसे जो सिंपल लोग होते हैं वो केवल उस प्लान का एक भाग होते हैं और अपना काम करते रहते हैं। कई बार हम खोजने का भी कोशिश नहीं करते। तो ये एक आई ओपनर होगा। और जो मैं अभी बोलने वाला हूँ उसमें अगर आपको कुछ समझ में ना आए या ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मुझे अभी तक मालूम नहीं था या ये चीज़ मैंने रिसर्च नहीं किया है, तो आप उसको पीछे जाके रिसर्च करिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, गूगल में, यूट्यूब में, इधर उधर आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अगर कोई सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि सारे, क्योंकि सारा चीज़ बताने के लिए ही 10 दिन लग जाएगा, लेकिन मैं इसको बहुत सिनॉप पार्ट्स में बता रहा हूँ कि आज जो हमारे साथ हो रहा है ये जो सो कॉल्ड कोरोना का ही इफ़ेक्ट है कि कोरोना के आड़ में कुछ और भी हो रहा है जो हमें नहीं पता है, या जो सरकारें हैं जो चला रही हैं सिस्टम को वो बताना नहीं चाहती है ना। जैसे कभी कभी हम लोग ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं, कुछ हो जाए तो ड्राइवर कंडक्टर आपको कुछ बताते नहीं, वो ठीक ठाक करने का बोलते बैठिए 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 अब निकल रहे हैं। तो उसमें हम भारतीयों का रोल क्या है, मैं चाहता तो ये वीडियो मैं इंग्लिश में भी बना सकता था, लेकिन इंग्लिश में बनाता तो इंटरनेशनल ऑडियंस मिलता और फिर हो सकता था इंटरनेशनल दुश्मन भी बन जाते नेशनल दुश्मनों को हैंडल करना फिर भी पॉसिबल है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे आज भी याद है, हिस्ट्री में सब्जेक्ट होता था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह होता था और ऐसे कुछ चीज़ें होती थी। और जो नॉर्मल हिस्ट्री है शिवाजी महाराज का या फिर महाराणा प्रताप का, कृष्णदेव राय का, या इन लोगों का किसी का हिस्ट्री नहीं उसमें आता था एक आध चैप्टर, कुछ 3-4 पन्ने बस हो गया। लेकिन जो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो देते थे, लेकिन मुझे आज भी याद है कि हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते थे क्या लिखा है। तो कैसे तो मगअप करके 4 पैराग्राफ लिख के और 10 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके आते थे। हाँ, स्पेशली आप में से जो उस 1990s में जिन्होंने मैट्रिक या 10th स्टैंडर्ड किया है, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, उनको ये पता होगा। तो यहाँ पे तभी मुझे हिस्ट्री में रुचि नहीं था, मैथ्स में रुचि था। अब उल्टा हो गया, अब थोड़ा मैथ्स में रुचि कम हो गया और हिस्ट्री में रुचि ज़्यादा है तो आज का जो हमारा सिचुएशन है इसका बहुत पहले के सिचुएशन से लेना देना है। ठीक है, कोई भी चीज़, हिस्ट्री कैन नॉट बी निगलेक्टेड। आप जो हैं, आपका जो अस्तित्व है इसका पीछे कोई ना कोई कनेक्शन होता है। जैसे क्रिकेट में भी कोई प्लेयर खेलने आता है तो जो 4th प्लेयर आता है या 5th बैट्समैन आता है तो वो पीछे जो स्कोर्स हुए हैं उसके ऊपर उसके मनोबल, उसकी आत्मनिर्भरता, उसके स्किल्स उधर यूज़ होने वाले हैं। कभी कभी कोई आराम से 6 मार सकता है, लेकिन देखता है कि बहुत सारे विकेट गिर गए हैं तो वो टेस्ट मैच की तरह खेल खेल के विकेट बचाता है पहले और आखिरी ओवरों में मारता है। तो आप कितने भी अच्छे प्लेयर हैं, आप कितने भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपका इतिहास आपको कहाँ तक लेके आया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस चर्चा में हम जो भी चर्चा करेंगे उसमें मैं 99% ट्राई करूँगा कि मैं किसी का नाम न लूँ, क्योंकि जनरली लोग नाम लेने से बड़ा बुरा मान जाते हैं और कई लोगों को लगता है हाँ ऐसे कैसे हो सकता है ना। और लोगों को आजकल इंक्वायरी मीडिया बैठाने की बड़ी आदत है। पर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये केवल आपको ये बताने के लिए कि आगे आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम हिस्ट्री में जाएंगे और कल हम कोरोना के एक्चुअल कॉज को भी समझेंगे। आज हम थोड़ा हिस्ट्री समझेंगे।
तो आप सबका स्वागत है। आप लोग बहुत आतुरता से, बाप रे बाप, आज बहुत लोग जल्दी आ गए ऑनलाइन दोनों आईडीज़ में 16-16 लोग हैं, वेरी गुड। तो अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि अगर आप देखिएगा तो 500 ईयर्स एगो, 400 ईयर्स एगो, 300 ईयर्स एगो, 300 साल पहले तक भी, है ना, आपको वो नहीं था, क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल लोग खेती बाड़ी करते थे। जो जिस एरिया में जो कैटल ब्रीड होता है उस कैटल को लोग संभालते थे, और उससे अगर वूल मिलता था या जो उनको उधर के ऑयल्स मिलते थे, जैसे अभी भी इंडिया में आप जाइएगा तो केरला में नारियल का ऑयल यूज़ करते हैं, साउथ में, महाराष्ट्र में ग्राउंडनट का ऑयल यूज़ करते हैं, नॉर्थ की तरफ आइएगा सरसों का तेल यूज़ करते हैं। तो ऐसा है, हर एक एरिया में अलग अलग जो फीचर्स हैं, जोग्राफिकल और एग्री बेस्ड फीचर्स हैं, एग्रेरियन फीचर्स, वो लोग वहाँ से उस हिसाब से अडेप्ट करके जी लेते थे। अब हुआ क्या, 300 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि हम अपने आप को बहुत मॉडर्नाइज्ड समझने लगे। ठीक है, अब इससे पहले लोगों का अंडरस्टैंडिंग यही था कि हम लोग नश्वर हैं, या तो हम आत्मा है, या तो मरने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे अलग अलग सिद्धांत थे। पर हम ये शरीर नहीं है, शरीर के बाहर कोई है, इतना लोग समझते थे। लोग भगवान पे विश्वास रखते थे, चाहे वो कोई कितना भी बदमाश हो, लेकिन वो इतना था कि भगवान पे विश्वास रखता था। थर्ड इज़ पीपल बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, तो करेजियस हुआ करते थे। फिर उसके बाद जो इकोनॉमी का रोटेशन था, इकोनॉमी जो था वो साइक्लिक था, लीनियर नहीं था। अब इस चीज़ को समझने के लिए जितना मैं समझा सकता हूँ मैं समझाता हूँ। क्वेश्चंस आप लोग अंत में पूछेगा, बीच में पूछ के मेरे टॉपिक को हाईजैक मत करिए, क्योंकि आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसका आपको क्लू भी नहीं होगा क्लू होगा भी तो आप इसको समझ सकते तो वेल एंड गुड। तो साइक्लिक इकोनॉमी और लीनियर इकोनॉमी क्या होता है? साइक्लिक इकोनॉमी मतलब जब नेचर आपके साथ, आप नेचर के साथ अपने लाइफ और इकोनॉमी को जीते हैं, तो एक साइकिल में बनती है। मैं 9 तारीख को आपको गुरुकुल में मेरे ले जाऊंगा, अभी तो गुरुकुल में ही कल हमने आपको डीटीज का दर्शन भी दिलाया। तो जब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग उस साइकिल को क्रिएट कर रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक सिंपल साइकिल बताता हूँ। जैसे अभी हम लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, उसका आ गया राख, ऐश, उस ऐश को लेके हम बर्तन मांज लेते हैं। अब आपको सर्फ एक्सेल या कोई विम बार ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे रिलाई होने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी बर्तन है, पहले लोग तो मिट्टी का बर्तन या कांस का या ब्रास का परमानेंट वेसल बना लेते थे। ठीक है, हमको प्रशांत जी हैं यूएसए, उन्होंने ब्रास के वेसल्स के लिए थोड़ा डोनेशन दिया था। हमने उनको रिक्वेस्ट किया, हम धीरे धीरे उसमें जाना चाहते हैं। तो ब्रास के वेसल में बनाते हो, फिर ब्रास के वेसल आप देखते हैं। मतलब ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, आप में से जो गाँव में रह चुके हैं, जिनका उम्र कम से कम 25 साल के ऊपर है, और जो गाँव में कुछ देर तक भी रह चुके हैं, वो ये देख चुके हैं। ठीक है, अब तो धीरे धीरे गाँव में भी ये सब हट गया है ना, तो वो समहाउ इट हैज़ गॉन। लेकिन ये था कि वो परमानेंट वेसल होता था, उसको कितना भी पटकिए, कितना भी कुछ होने वाला नहीं, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं करने वाला। ठीक है, और उसी राख से धो लेते थे, देयर वाज नो नीड। अच्छा, राख जैसा एल्कली आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं पे डाल देते तो टर्माइट नहीं आता है, ज़मीन पे आप डाल दीजिएगा कहीं पे जहाँ पे टर्माइट है, अब राख डाल दीजिए, टर्माइट नहीं आता है। तो नेचर के पास नेचर का सोल्यूशन है। ठीक है, ये समझिए, इसको बोलते हैं साइक्लिक इकोनॉमी। मीन्स नेचर बारिश गिराता है, आप उसका धान उगाते हो, धान उगा के आप खाते हो, उसका जो पेंडा है वो गाय को देते हो या अन्य प्राणियों को देते हो, उससे आपको दूध मिलता है, गोबर मिलता है, गोबर मैन्योर हो गया। फिर आप यज्ञ करते हो, वही फिर जो समर्स में क्लाउड बन के वापस बारिश आते हैं। सिंपल साइकिल है, इसमें कहीं भी कभी भी पैसे का जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, देयर इज नो नीड ऑफ करेंसी एनीवेयर। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ये सब आपको मालूम भी होगा, तो अब इसका लिंक मैं जितने भी डॉट्स लगाने वाला हूँ, एंड में हमको उस डॉट को ज्वाइन करके एक डायग्राम बनाना है। छोटे बच्चे बनाते हैं ना, हाँ, तो वो डॉट्स बनाते हैं, तो वैसे हमको अभी डॉट कर दीजिए और सबको अपने अंडर ले लीजिए, एंड देन सबको आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट करिए। ये एक तरीका होता है। ये मुनीम जी लोग पहले करते थे, लेकिन मुनीम जी लोग, उनके राजा या उनका जो रूलर है या ज़मींदार है, उधर तक ही रहता था। एनीवेज, अगर मेरा ये क्यों ब्लर हो गया मैं नहीं जानता, नेट कनेक्शन लो होने के कारण। तो जो भी क्या कहते हैं उसको, जो भी ये स्टाइल है मुनीम जी जैसा, पैसा दे के आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, लैंड्स कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये एक आइडिया हमेशा याद रखिएगा। तब तक 300 ईयर्स बिफोर तक ये इशू नहीं था। और ऐसे अचानक क्या हो गया कि
सब कुछ अचानक से बदल गया। और आज हम जिस सिचुएशन में हैं वो वहाँ से आया हुआ रबर को खींचा हुआ ताना हुआ रबर स्ट्रिंग के लेवल पे हम हैं। हमारा रबर टूटने वाला है कि रिलैक्स होने वाला है, इसका चर्चा हम कल ज़रूर करेंगे। और कहाँ तना हुआ है और कहाँ रिलैक्स होने के चांसेस हैं, ये कल ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम समझेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटिक्स और ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होके कैसे स्प्रेड हुआ। कई बार जब चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन है ना, चैतन्य महाप्रभु कहते पृथ्वी थे आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, कि जहाँ भी गांव और अगर इधर ये वाले आईडी में, दिलीप मिश्रा वाले आईडी में अगर आपको ठीक से सुनाई दे रहा है तो यस लिखिएगा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, बोल रहे मेरा ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लगता है मेरा, हरे कृष्णा, ठीक है, लगता है मेरा आईडी पहले हैक कर लिया है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको अभी सुनाई दे रहा है सबको? हाँ यस, ओके, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे जो साइक्लिक इकोनॉमी है ये पहले चलता था, अब इस साइकिल को लीनियर बना दिया गया। लीनियर मतलब साइकिल कैसे चलता था, तो जो पिताजी थे उनका अपना ज़मीन था, वो बूढ़े होके जाने से पहले अपने बेटे को सारा जिम्मेदारी देते थे, वो उसी ज़मीन पे अपना साइक्लिक इकोनॉमी चलाते थे। और ट्रेड होता था, ऐसे नहीं जैसे ट्रेड जो सॉल्ट का, इसलिए पहले बहुत बोलते थे नमक के व्यापारी हैं। तो नमक एक ऐसा चीज़ था जो नमक ऐसा चीज़ था जो सब जगह ट्रेड होता था, ठीक है। तो उसको छोड़ के बाकी ट्रेड्स जो थे वो लोकल लेवल पे होते थे, है ना। तो ज़्यादा ग्लोबल ग्रैंड रोड्स बनाने का भी ज़रूरत नहीं रहता था। तो अब क्या हुआ, अब ये हम थोड़ा सा इधर इसको, ये कंसेप्ट को मैंने आपको समझा दिया, व्हाट इज़ लीनियर इकोनॉमी, व्हाट इज़ साइक्लिक इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी मतलब जो चालू होता है सीधा जाके कहीं एंड हो जाता है। एंड होने के बाद आपको नया लाइन बनाना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट विथ समथिंग न्यू, हैव पीपल टू हैव फेथ ऑन इट एंड एंड इट अगेन। वो बाद में वापस कभी ना कभी एंड होगा। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनसे आप कभी चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि कोई भी इकोनॉमी का साइकिल 12 साल होता है। इन्फ्लेशन आता है, फिर वो डिफ्लेट होता है। अगर आपको बचाना है तो डिफ्लेट करना ही पड़ेगा। 2008 में हुआ था तो 2019 में लोग एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, अब 2020 में सिचुएशंस आ भी गए हैं, ठीक है। क्या सिचुएशंस आए हैं, और इसमें अभी का सिचुएशन थोड़ा अलग है क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है, ठीक है। अभी सारे कंट्रीज़ में नेशनलिस्ट पॉलिटिशियंस आ चुके हैं जो देश प्रेमी थे। अभी ये बाकी जो थे देश प्रेमी थे कि नहीं थे, ये हम आगे अभी पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाके इधर तक आएंगे, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये 1760s की बात है, ठीक है। मैंने थोड़ा जानबूझ के रिसर्च करके टेक्निकल नॉलेज वो लाया आपके लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑनलाइन ऐसे दोस्तों में बोलना ऐसा अलग चीज़ होता है, ऑनलाइन में बोलने से लोग थोड़ा रिसर्च भी करते हैं। तो एक्चुअली 1760 से लेके 1840 में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो एक हाई लेवल पे हुआ, ठीक है। अब ये चालू हुआ था सिंपल स्टीम इंजन जो होता है, स्टीम का स्टडी करके मोशन, जो मोशन है ये चीज़ उनको समझ में आया कि देयर इज़ यू कैन क्रिएट मोशन, और आप किसी एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये नॉलेज एक स्टडी में, एक रिसर्च में वो जो भी थे, अभी तो हम उनको साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन वो ऑब्जर्वर्स थे। और फिर क्या हुआ, उस टाइप ऑफ स्टडी को थोड़ा बढ़ावा दिया गया कि ठीक है आप जो है इस स्टडी को पढ़िए और इसका रिसर्च करके बताइए। तो हुआ क्या, ये चालू तो हुआ, और उधर फिर उनको पता चला ये सब करने के लिए कोल चाहिए, कोयला। अभी ये सब जान के रख लीजिए क्योंकि बाद में मैं ग्लोबल लेवल पे आऊँगा कैसे हो रहा है। इनको कोयला चाहिए, फिर इनको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम, ठीक है, ऑयल। अभी ये ज़रूरतें हैं। अगर आपको सो कॉल्ड आपका मशीन चलाना है, या सो कॉल्ड आपको ट्रेन्स चलाने हैं, या जो भी आपने उसके बेसिस पे डिज़ाइन किया है। पहले होता था ना, लोहार बोलते थे, मराठी में लोहार बोलते हैं, यहाँ वो ऐसा हाथ से या पाँव से करते रहते, तो वो फायर जाता था, फिर उसे हीट होता था, वो तलवार बनाता था, जो भी आयन बेस्ड चीज़ें थे वो बनाता था। तो पहले भी बनता था लेकिन लोकल लेवल पे। लेकिन जब आपको ग्लोबल कंट्रोल करने का आपकी मनसा है, या आपको पता नहीं है कि ग्लोबल कंट्रोल हो ना हो, लेकिन मुझे मेरे चीज़ को बढ़ाना है,
कोई इतना भी दिमाग वाला नहीं होता कि मुझे ग्लोबल चलाना है। वो सोचता है कि मेरा जो चीज़ है वो सबको मिले और वो बढ़ाना चाहता है। तो नेचुरल है वो एक्सपांड करेगा अपने आइडियोलॉजीज को। तो एक्चुअली ये जो इंडस्ट्रियल एक टाइप ऑफ मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल टाइप का चेंज आ गया था। इसके वजह से 1811 में से लेके 1813 में 2 साल पूरे ब्रिटेन में हल्ला हो गया था और सभी वर्कर्स ने ये काम छोड़ दिया था कि सबके पेट पे लात हो रहा है। बट आप भूल गए कि उस मशीनरी के रूप में ही बुलेट्स हैं, वो मशीनरी के रूप में ही बुलेट्स हैं। अब वो बुलेट्स है तो तभी तो लोग तलवार यूज़ करते थे और ये बुलेट्स का आविष्कार हो गया। और आप देखिएगा कुंग-फू मूवी है, अगर आपने देखा होगा कुंग-फू पैंडा, ठीक है। कुंग-फू पैंडा जो है, उस पैंडा में आप देखिएगा पार्ट 1 में दिखाया कि वो नॉर्मल कुंग-फू खेल के अपने ओपोनेंट्स को जीतता है, लेकिन सेकंड में वो जो ओपोनेंट होता है वो मशीनरी से लड़ता है, ठीक है। वो दिखाते कैसे मशीनरी से भी बड़ा कुंग-फू है, लेकिन वो मूवी है। बट द पॉइंट इज कुंग-फू का वैल्यू कम हो जाता है। मैन हैव नो मोर वैल्यूज, द फिजिक हैज नो मोर वैल्यूज। आपको कहीं से भी स्नाइपर से मार दिया जा सकता है। तो ये भी एक डेवलप कर दिया था, जो डिफेंस मैकेनिज्म भी था वो भी मशीनरी स्टाइल बेस्ड बना दिया गया। तो नेचुरल है जो डिफेंस मैकेनिज्म लोगों के पास था, तलवार या फिर उनके जो अपने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स थे लोकल लोगों के, वो फेल हो गए। अच्छा, ये जो है इसका फ़ायदा जिन्होंने भी इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने का सोचा, ऐसे 2 लोगों का नाम भी है, वो आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो इन्हें पता चला कि हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने ब्रिटेन से, अभी ब्रिटेन में ऐसे नहीं कि सब लोग मिल के ये एक्सेप्ट लाइफ गलत है। आज भी आप भारत में देख लीजिए, जो फार्मिंग करते हैं या डाउन टू अर्थ बिजनेस करते हैं, वो कहते हैं भैया इधर रहिए, खेती बाड़ी करिए, आराम से रहिए। मैं एक वीडियो एक ऑडियो कॉलिंग है, कोई लेडी MBA के एजुकेशन के लिए एक आदमी को कॉल करती है उसके बेटे के एडमिशन के लिए। तो ये फादर पूछता है, अगं बाई तिथे शेती शिकवणार का, उधर खेती सिखाएगी ना मेरे बच्चे को? तो बोलती नहीं। तो बोली फिर क्या क्या सिखाएगी तू? यही चोरी करना सिखाएगी। वो ऑडियो इतना अच्छा है मराठी में, एक्चुअली मराठी में सुनने का उसका अलग टेस्ट है। तो इधर क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने देखा कि हमको हर फील्ड में अपने आप को हाथ डालना होगा, नहीं तो हमारा काम नहीं होगा। आपको पॉलिटिकल फील्ड में हाथ डालना होगा, आपको कुछ ऐसे चीज़ों को जनरेट करना होगा कि एग्री बेस्ड लोग आपसे दोस्ती करें। आज भी सरकारें गिर जाती हैं अगर फार्मर्स रिवॉल्यूशन कर देते हैं। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब फार्मर्स ने उनको गिराया, बीजेपी सरकार थी तभी भी ओपोनेंट जानता है कि फार्मर्स को उठाओ, वही आपको सरकार गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं। हाँ, आंध्रा में जगन रेड्डी जो थे वो उन्होंने भी YSR रेड्डी के जो, तो उन्होंने भी वही एग्री बेस्ड उठाया, वो पूरा जीत गए। जहाँ भी आप एग्रीकल्चरिस्ट को उठाओगे तो आपके जीतने के चांसेस फुल हैं, क्योंकि यही एक्चुअल इकोनॉमी चलाते हैं। ये सब जानते हैं, ये सारे लीनियर इकोनॉमी वाले जानते हैं कि हम लोग एक फर्जी बस हम कंज्यूमर बना रहे हैं, एक्चुअल लोग ये हैं। अब क्या हुआ, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ही बढ़ा तो उन्होंने कैप्चर किया ब्रिटेन के बाद उन्होंने कैप्चर किया बेल्जियम। अब सारे बिजनेसमैन उनके साथ नहीं थे, तो जो बिजनेसमैन नहीं थे वो नेचुरल लाइफ से बिजनेस मतलब ट्रेड और उसमें रहना चाहते थे और इस इंडस्ट्रियल पार्ट को नहीं पकड़े, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री फास्ट तो करती है, लेकिन इतना स्पीड में लेके करेंगे क्या? फूड ग्रेन्स तो साइकिल में प्रोड्यूस हो ही रहे हैं, और जो ज़रूरतें हैं क्लॉथिंग, शेल्टर, बैम्बूज या ट्रीज, ये साइकिल में आ ही रहे हैं। और आप लकड़ी का टॉप काट दीजिएगा ना, पूरा लकड़ी काटने की जरूरत नहीं। अगर चूल्हे के लिए चाहिए तो 2-3 ब्रांचेस 10 ट्री के काट दीजिएगा तो आपके 50-60 लोगों के परिवार के लिए काफ़ी हो जाता था, और इतना जंगल हमेशा रहता था। और नेचुरल जो एनिमल्स थे, ह्यूमंस ऑलवेज वैल्यूड अदर एनिमल्स, हमेशा। अभी मैंने देखा है कि पेटा के कुछ वर्कर्स होते हैं, दे ऑलवेज वर्क फॉर एनिमल्स वेलफेयर, लेकिन वो खुद चिकन और मुर्गा खा लेते हैं सरकार के पैसे से। तो दिस आर ऑल हिपोक्रेट काइंड ऑफ लव फॉर एनिमल्स एंड ऑल, ठीक है। ये असली एनिमल लव नहीं है। असली एनिमल लव है व्हेन यू एक्चुअली लव नेचर एंड लेट द क्रिएचर्स लिव वेयर दे आर। अभी आप मेरे ऑडियो में बर्ड्स का चर्पिंग सुन रहे होंगे, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो वो पता नहीं हाउ मच इट कैचेस। सुबह हम उठते हैं, नेचुरल बर्ड्स चर्प करते हैं। हम खाना बनाते हैं, हमारे किचन में हमेशा आसपास कुछ बर्ड्स आएंगे, वो लोग दाना उठा के लेके जाएंगे।
ये देखने में भी आनंद आता है। फॉरगेट अबाउट अभी फ्लैट में रह के आपको लॉकडाउन में तो दिख ही रहा होगा कि हाउ मच यू आर ट्रबल्ड इन लॉकडाउन, हाउ मच यू आर अवे फ्रॉम नेचर। तो अब ये जो नेचुरलिस्ट जो बिजनेसमैन थे, मैं क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्योंकि आई टेल यू समथिंग दैट हैपेंड एंड दैट मेड इंडस्ट्री मोर बूम एंड एवरीबडी अ स्लेव। वेट अ मिनट, तो इसको बस याद रखिए। फिर बेल्जियम में गए एंड जो भी उसमें बिजनेसमैन थे जो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते थे ग्लोबल के लिए, तो वो बेल्जियम में पूरा उन्होंने बहुत सारा कैप्चर कर लिया एंड दे कुड कन्विंस बेल्जियम। बट फ्रांस में उस समय वो लोग जीत नहीं पाए, क्योंकि फ्रांस में इंटरनल रिवॉल्यूशन चल रहा था, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। तो उन लोगों को उतना सिक्योरिटी नहीं मिला कि हम यहाँ फंड्स डाल भी देंगे या कुछ इन्वेस्ट करेंगे भी तो हो सकता है हमारा काम हो, बने ना बने, तो उनको टाइम लगा। लेकिन आफ्टरवर्ड्स फ्रांस ऑल्सो एक्सेप्टेड दिस, एम्ब्रेस्ड इट। जर्मनी भी इसमें धीरे धीरे घुस गया। तो जर्मनी भी जब घुसा तो वो ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है जर्मनी जो है 1870s में स्टील एंड केमिकल में वो घुस गए, और वो इतने आगे घुस गए कि दे ऑलमोस्ट ओवरटुक ब्रिटेन इन केमिकल इंडस्ट्री एंड स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, अब स्टील से क्या होता था, उन्होंने बोला कि ये जो आपके पुराने घर हैं ये अच्छे नहीं हैं, आप स्टील से घर बनाइए। बिकॉज अब पुराने घर क्या नहीं, अभी मैं पूना में 12 साल था, मुझे याद है उधर जो वाड़ा होते थे ना, वाड़ा यानी जो पुराने लोग हैं उनके घर, बीच में कोई सीमेंट नहीं होता था, चूना से 2 पत्थरों को पैक करके मस्त बनाया जाता था। गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी, मस्त अमेजिंग। प्रभात रोड पे, दोज आर फ्रॉम पूना, आप जानते होंगे प्रभात रोड में वो बहुत ऐसे आपको मिले, डेक्कन एरिया में, ऐसे हर जगह आपको, पुणे में, मुंबई में भी, ठाणे वगैरह में, या किसी और सिटी चले जाइए, हर एक का हर मतलब, बिहार में चले जाए उधर अलग घर हैं, गुजरात में चले जाइए अलग मिलेंगे, साउथ इंडिया में चले जाएगा आपको ऐसा गोपुरम टाइप हाउसेस मिलेंगे, ओल्ड फैशन टीक वुड के, बेस्ट वुड से 100 साल चलने वाले, कोई उसमें आपको ना। बट अब स्टील है, तो अब लोगों को समहाउ ये दे शुड एक्सेप्ट आवर प्रोडक्ट। तो उन्होंने क्या किया, लाइफस्टाइल चेंजेस लाने का कोशिश किया। लाइफस्टाइल चेंजेस लाने का कोशिश किया तो सोशल प्रेशर आने लगा, क्योंकि सोशल आइडियोलॉजी होता है, और इनको इन्होंने टर्म कर दिया ऑर्थोडॉक्स। ओ दीज आर ऑर्थोडॉक्स। अच्छा, आप कहेंगे नहीं नहीं, तो वर दे अगेंस्ट रिलीजन? नो नो नो, दे वर नॉट अगेंस्ट रिलीजन। अगर कहीं रिलीजन उनको फेवर कर रहा है, अगर हिंदू स्क्रिप्चर्स में कोई स्टेटमेंट है, वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो ऐसे कुछ फेवर कर रहा है, तो उसको उठा के बोलेंगे देखिए आपके स्वामी विवेकानंद ने ये कहा, आपके इन्होंने ये कहा, और आदमी ओ माय गॉड गलिबल मास होता है, वो चले जाता है। और उसके बाद अगर कोई रिलीजियस व्यू ओपोजिंग में आ रहा है तो उसको दबा दो। तो ये ना किसी रिलीजन के थे, न हैं न रहेंगे। ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वो देखते हैं आपका स्किल है कि नहीं, आर यू प्रॉफिटेबल टू मी, देन वेदर यू आर हिंदू, यू आर मुस्लिम, यू आर व्हाट एवर, दैट इज अनदर थिंग। आज भी पॉलिटिक्स में अगर कोई मुस्लिम हिंदू पार्टी को मदद करता है उसको ले लेते हैं, कोई मुस्लिम हिंदू अगर मुस्लिम पार्टी को मदद करता है वो ले लेते हैं। नो, देयर इज नो रिलीजन एंड ऑल इन दैट, इट इज जस्ट ऑल अबाउट मनी, बिजनेस भैया। ठीक है, इवन माफियाज के गैंग में हर पार्टी को होता है भैया पैसा दो, खत्म, टॉक अबाउट मनी, मेक मनी। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने ये किया। अब 1800 का जो सीजन था वो पार हो गया। 1900s में, जो 19th सेंचुरी जब आ गया, तो उनका डिज़ायर था एशियन कंट्रीज, स्पेशली चाइना, इंडिया। तो जापान तब तक एक्सेप्ट कर चुका था, एंड आपको जापान को एक्सेप्ट करवाने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा हाथ है, जहाँ पे उन्होंने कैसे तैसे जापान पे अटैक करके, पर्ल हार्बर का वो करके, वो बना के, वो जापान को अटैक करके उन्होंने जापान को भी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। और आपको मालूम होगा इवन अमेरिका जो था, यूएस जो बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट वाज मोर और लेस वहाँ ट्राइबल्स रहते थे, रेड इंडियंस रहते थे, और वो स्टोरी आपको मालूम है कैसे उन्होंने उसको कैप्चर करके दे मेड इट। इवन ऑस्ट्रेलिया जो आज आप देख रहे हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट समथिंग विच वाज इनहेबिटेड बाय टुडेज पीपल। वहाँ पहले भी एक ट्राइब्स होते थे, वो आज भी अवेलेबल हैं। बट हमको सिर्फ दिखाई क्या देता है मीडिया के माध्यम से, जो इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या लोग हैं, ये हमको दिखाई देते हैं। अब क्या हुआ, जो बिजनेसमैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो इस मिशन के खिलाफ थे या इस इंडस्ट्रियल ट्रोपोलॉजी के खिलाफ थे, उनको अब कहीं ना कहीं या तो शांत करना पड़ेगा, नहीं तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। बिकॉज लड़ाई 2 आइडियोलॉजीज में होता है, लड़ाई 2 लोगों में नहीं होता, लड़ाई 2 सोचों में होता है, ये हमेशा याद रखिए। मीनवाइल वापस थोड़ा पीछे जाते हैं, इन्हें अगर एग्रीकल्चरल लोगों को अपने साथ लाना था तो इनको कुछ ना कुछ कॉमन ट्रेड बनाना होगा।
तो इनको करेंसी डिजाइन करना पड़ेगा। तो करेंसी इन्होंने ऐसे इंप्लीमेंट कर दिया सोसाइटी में, ब्रिटेन से उन्होंने वो चालू किया, धीरे धीरे सुपर इम्पोज किया कि आप बैंकिंग के साथ रहिए, वी केयर फॉर यू, हम आपका ख्याल रखते हैं, LIC, जीवन योजना। अरे जीवन योजना तुम क्या करोगे? आज भी 10 लाख लोग रास्ते से चल के घर जा रहे हैं, क्या योजना किया तुमने? यू आर अ प्योर चीटर, चीटिंग सिस्टम है ये। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। इस सिस्टम के ऊपर में आप बैठ सकते हैं, मैं बैठ सकता हूं, कोई भी बैठ सकता है। वो आदमी को पता भी नहीं होगा जो बैठा है कि इस पे क्या बैठा है। मैं आपको बताऊंगा बाकी प्रेसिडेंट्स को कैसे सुलाया गया, दोजो ओपोज्ड। तो फिर ये बैंकिंग सेक्टर जो है ऊपर आ गया। अच्छा, बैंकिंग सिस्टम जो था, अब तो कंट्रीज, क्योंकि तभी टोटल कंट्रीज, और ऐसे जैसे आज आपको दिखता है ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ये चाइना है, वैसे पहले नहीं था। 1947 में इंडिया भी 600 राजाओं से रूल्ड एक सबटेरेनियन एरिया था। तो इसको इंडिया बनाया गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज हम भारत माता की जय बोलते, तो भारत एक्चुअली जो है वो पूरा विश्व था। ये जो छोटा आपको दिखता है सो कॉल्ड, आपको जन गण मन गा के आप जो है ना, उसका मतलब भी कभी सुन लीजिए। अभी मैं हर चीज़ नहीं बोलूँगा यहाँ पे। कभी जाइए, जन गण मन किसके लिए गाया? वो देश का गुणगान नहीं है, वो आने वाले अधिनायक जय इससे अच्छा होगा वंदे मातरम गाइए, कम से कम वो वर्णन तो है, वंदे मातरम, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें कम से कम जो भूमि है उसका तो गुणगान किया है। तो अब क्या हुआ है, ये 600 राजाओं के साथ किया, याद रहे। तो हर जगह पहले रूलर्स होते थे, अलग अलग एरिया में अपने अपने रूलर्स होते थे, अपनी अपनी प्रजा को अपने अपने यूनिट्स को संभालते थे। एंड देयर विल बी गुड रूलर्स एंड देयर विल बी बैड रूलर्स, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट इज ह्यूमन नेचर। अब इन्होंने क्या किया 1900s में, आपको टाइटैनिक मालूम होगा, ठीक है। नाउ वॉट एवर आई स्पीक आफ्टर दिस मे शॉक यू, बट ये कि मैं सपनों से उठ के या नींद से उठ के आपको पकाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, एंड बिकॉज मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, तो नेचुरल मैं आपसे सवाल जवाब नहीं करने वाला हूँ, और आज भी नहीं करूँगा, कल भी नहीं करूँगा। डायरेक्ट जो मुझे कंक्लूजन देना मैं दे दूंगा, क्योंकि आपको लेना है ले लीजिए, नहीं लेना है रिसर्च करिए, फिर भी नहीं लेना है, नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। हाँ, जब बिल्ली दूध पीती है तो मालिक आता है तो केवल आंख बंद करके ऐसे बैठ जाती है, ये सोचती मालिक मुझे नहीं देख रहा है लेकिन मालिक बहुत जोर से मारता है। तो वैसे आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, दैट्स ओके, दैट्स योर फेथ एंड गुड, ऑल द बेस्ट फॉर यू। लेकिन ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईशोपनिषद कहते हैं विद्याम च यस्तद वेदो भयं सहा अविद्याया मृत्युम तीर्था विद्याया मृतमश्नुते, कि अगर आपको विद्या और अविद्या दोनों नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। आप अनाड़ी की तरह रह सकते हैं, देन यू हैव टू पे योर प्राइस। अब क्या हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, टाइटैनिक जो है, आप इसका रिसर्च करिएगा, दिस वॉज अ बिग प्लान बाय, अब नाम नहीं ले सकता मैं, आज जो 6 रिच लोग हैं जो फेडरल यूनिट चलाते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सिस्टम जो था ये कोई कंट्री के अंडर नहीं था। तो बैंक का सिस्टम होता है, पता नहीं अभी समझाने में इतना टाइम जाएगा आपको, कि कोई भी बैंक तब बनती है, नोट आप तब छाप सकते हैं, या कुछ भी एक रिप्लेसेबल एलिमेंट आप तब ला सकते हैं जब उतने ही वैल्यू का आपके पास गोल्ड है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब आप कोई ट्रेड करते हैं, ठीक है, ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करते वक्त, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ गन्ना बनता है मेरे एरिया में, और आपके एरिया में चावल बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे चावल दें, आप चाहते हैं मैं आपको गुड़ दूँ, तो मैं गन्ने से गुड़ बना के मैं आपको ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। तो वो ट्रांजेक्शन में चावल कम आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, भैया एक काम करिए, उतने का सोना मुझे दे दीजिए, और उतना जो बोरिया का सोना बनेगा, जितना हमारा वैल्यूएशन एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग है, सोना दे दीजिए, अगली बार उतना एक्स्ट्रा चावल लेके अपना सोना लेके चले जाइए। दिस वाज समथिंग लाइक मॉर्गेज काइंड ऑफ थिंग। सोना वैल्यूएबल है, आप नहीं दोगे तो उतने का मैं सोना पहन लूंगा, तो वैल्यूएबल है, सिल्वर गोल्ड डायमंड। अब हुआ क्या, इन्होंने थोड़े गोल्ड रिजर्व पे वो चालू कर दिया, लेकिन पीछे चला दिया इंटरेस्ट सिस्टम। आज पूरी दुनिया लोन में है, पूरी दुनिया किस में है, लोन में है। मनमोहन शर्मा क्रिप्टो करेंसी कमिंग प्रभु जी मेरे से भी स्मार्ट मेरी ऑडियंस है, लेकिन मैं हर चीज़ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर या एक प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कैन ओनली कॉन्फिडेंटली से समथिंग, बाकी हम जैसे को उतना अधिकार है नहीं, है ना, क्योंकि फिर हमको फर्जीज बता के देन देयर विल बी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स। तो बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर ऑल ऑडियंस, हिस्ट्री कौन बताएगा, हम नहीं बताएंगे तो टेंशन मत लीजिए। तो अब इन्होंने क्या किया, जो फेडरल रिजर्व बनाए, एक फेडरल रिजर्व।
आज आप फेडरल रिजर्व सुनते हैं तो आपको यूएस समझ में आता है, लेकिन ये यूएस नहीं है। फेडरल बैंक और फेडरल रिजर्व हैज नथिंग टू डू विथ अमेरिका। अमेरिका जो नेशन बनाया ये इन्होंने अपने थ्रू चलाया, ठीक है। और इन्हें मालूम है कि मुझे अगर सब जनता का सपोर्ट चाहिए, दे हैव टू एक्सेप्ट माई सिस्टम, तो मुझे वो फीलिंग देना पड़ेगा कि आपके वजह से मैं हूं। और वो फीलिंग आप देते हैं वोटिंग से। यू वोट, भैया तुम वोट करो। पीछे मैं पैसे से जितना मैनिपुलेट कर सकता हूं कर लूंगा, बाकी आप वोट करो और आपको मैं इल्यूजन में रख दूंगा, आपको इतने मूवीज दिखा दूंगा, आपको जो सब अलाउ कर दूंगा। आपकी वीकनेस है, सेक्स लाइफ इज द वीकनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, उस सेक्स लाइफ को मैं इतना फ्री कर दूंगा और आपको दिखा दूंगा कि आप उसी में इतना लग जाइएगा कि मतलब आपके टीवी में आ जाएगा, आपके टॉक्स में आ जाएगा, आपके बिहेवियर में, आपके स्कूल के कल्चर में आ जाएगा। आप चिंता मत करो, आई एम विथ यू बिकॉज स्टिल यू आर अ फूल, यू नो आई कैन रूल। आप जब तक मूर्ख हैं तब तक ही तो मैं राज कर पाऊंगा। तो अब उसके लिए जो ब्रह्मचर्य पालन करने वाले जो गुरुकुल है उनको तोड़ दो, धर्म का नियम बनाने वाले जो गो सेवक हैं उनको तोड़ दो। आजकल लोग गो सेवा भी करते हैं, सोचते कि पैसा मिलेगा। पैसा मिलने के लिए गो सेवा नहीं होता था, बाय प्रोडक्ट तो है ही, दूध ये सब मिलेगा, लेकिन उसके लिए मत करिए। तो उन्होंने क्या किया, जो ये फेडरल सिस्टम बना दिया। अब इन्होंने ब्रिटेन के राजा तक को उल्लू बना दिया, ठीक है। वो आप कभी अभी वो मैं अगर कभी आपको इकोनॉमी में बताऊंगा तो पूरा हिस्ट्री बताने में जाऊंगा तो नाम लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ऐसे आधा बताने में बड़ा दुख होगा। तो ज़रूर मैं आपको किसी और दिन अच्छे से मैं आपको पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी, किसने किसको मार के, किसका पैसा कहाँ रिजर्व रख के, किसके बेटे को उल्लू बना के सब रिजर्व बनाया। अब फेडरल रिजर्व बना दिया। इन्होंने एक चालू कर दिया इंटरेस्ट सिस्टम। आप जीसस का स्टोरी देखिएगा बाइबल में, सिनेगॉग जो उनका ज्यूइश लोगों का वर्शिप प्लेस होता है, वहां धंधा चल गया था धर्म के नाम पे, और इंटरेस्ट सिस्टम चालू होता है। इंटरेस्ट सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना, आपको लूटना पड़ेगा। आपको बताता हूं कैसे, तो नहीं तो बताऊंगा, लेकिन यहां पे जीसस ने, आपको मालूम होगा, धाड़ धाड़ करके मारा, और सारे गुस्सा होके जब गए जेरूसलम तो सारे वो जो धंधा करते थे इंटरेस्ट, उनको मारा। प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला है कि ये हराम है, ये पैसा लेना हराम है, ऐसा पैसा लेना इंटरेस्ट में। वैदिक लिटरेचर में तो क्लियर अर्थशास्त्र में लिखा है कि आप कुछ देते हो तो कुछ उसका लेके रखो, वो नहीं दे पाया तो आप ये अपने पास कर लो। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंटरेस्ट सिस्टम। जैसे मैंने आपको एक घर रहने के लिए दिया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 1 साल बाद मुझे 1.5 घर ला के दीजिए। अरे आप कैसे ला के दीजिएगा? हाउ कैन यू मेक माई 1 होम इंटू 1.5 होम? तो इसके वजह से हर कोई परेशान है एक दूसरे को लूटने में। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। विकास गावटे कह रहे हैं, तो वरून ताक समजेल अशी नावे सांगा प्रभुजी, जास्त क्लियर होईल। हाँ, वो कह रहे हैं कि आप नाम बोलिए। नहीं, नाम में तो को क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे को यहाँ से क्लियर कर देंगे लोग। मुझे और भी तो वीडियोस बनाने हैं। चलेगा, टेंशन मत लो। जिस दिन मैं मेरा एक फोरम खोल रहा हूँ, पांडव सेना, वेयर वील वर्ल्ड वाइड वी आर यूनाइटिंग पीपल, और बहुत अच्छे से हम इसका एक ब्राह्मण, एक शिखा वाला आदमी इसका जवाब देगा, ठीक है। डोंट वरी, ये शिखा ऐसे नहीं पहना है। एनीवेज, हरे कृष्णा। तो क्यों प्रपद बोलते थे, यू हैव टू एंटर एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट इज नॉट दैट कृष्ण ने जब लीला किया उसे वो वृंदावन लीला नहीं किया। वृंदावन लीला 11 साल हो गया, निकले बाहर, कंस को मारा, उधर गए, द्वारका गए, इधर उधर सबको। महाभारत युद्ध में एक भी अस्त्र नहीं उठा, लेकिन पूरा सब 64 करोड़ को टपका के भेज दिया। जो कचरा है वो साफ करो, कृष्ण का पॉलिसी है। और हम लोग तो कृष्ण के भक्ति हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा साफ तो कर ही सकते हैं। तो अब क्या हुआ, ये जो इंटरेस्ट सिस्टम है, मैं आपको एक सिस्टम समझाता हूं, ठीक है। इंटरेस्ट सिस्टम ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आज फेडरल सिस्टम चालू किया है, या मैंने बैंकिंग सिस्टम चालू किया है। अब मैंने कन्विंस कर दिया, आप इधर 36 + 15, आज पहली बार 51 व्यूअर्स आए, बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिक्स में सबको इंटरेस्ट है, वाह वाह वाह। स्पिरिचुअल नॉलेज है तो सब भाग जाते हैं, तो फीस लेना चाहिए था इस सेमिनार का। तो अब समझो मैंने आप 50 लोगों को मैंने 5,000 रुपये छापे हैं। अब मैंने बोला आई हैव अ रिजर्व ऑफ 5,000 रुपीज गोल्ड, ओके। मेरे पास 1 किलो सोना है, उसका आज 5,000 वैल्यूएशन है। मैं ही डिसाइड कर रहा हूं और आपने एग्री किया, इसलिए ब्लाइंड फॉलो द ब्लाइंड, बोथ फॉल इन डिच।
अब क्या है, मैं आपको और आपको दोनों को, सबको, अभी आप इतने लोग हैं, आपको मैंने 100 रुपये दे दिए, आप जितने ऑडियंस इतना सुनिए, आपको मैंने 100 रुपये दे दिया, 50 लोग हैं, 5,000 मैंने छापे हैं, और 10,000 छापे 5 मैंने रखा है, क्योंकि मैं बैंकिंग सिस्टम हूँ, मुझे भी कुछ लगेगा, और मैंने आपको दे दिया। अब मैंने बोला कि भैया देखो ऐसा है, आप ले तो सकते हो, लेकिन मुझे 100 रुपये में साल के एंड में 110 रुपीज़ ला के देना। ठीक है, आप बोलते हो प्रभु 100 का मैं प्रॉफिट करके लाऊंगा, मैं 110 लाऊंगा। तो अब दो ही ऑप्शन है, या तो आप जो जो बाकी 49 लोग हैं उनसे उनसे डील करते करते या तो झूठ बोलिए, उसका पैसा यहाँ डालिए, उसको यहाँ डालिए, कुछ झूठ, पूरा एक फर्जी झूठ आपको वो करके। धीरज यादव कह रहे हैं प्रभु भक्त लोग बाहर के इशू में कोई इंटरफेयर नहीं, क्यों? वो ठीक है, सब काम का पूछो, अभी भक्त वक्त का बीच में मतलब, ये जो सुन रहा हूँ उसमें भी अब रखिए बात को, क्योंकि इसी को टाइम कम मिल रहा है, जो मिल रहा है वो सुनिए। तो उन्होंने ये काम का इधर का कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, ये भक्त नहीं है कि क्या, वो मेरा वो सवाल नहीं है, मैं किसी का मैं इंजेक्शन मार के इसको ठीक नहीं कर सकता। ये प्रभुपाद तो पूरा पर्पोर्ट्स में लिखते हैं, भागवतम के फर्स्ट कैंटो का 17, 18, 19 चैप्टर पढ़े, प्रभुपाद टॉक्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, प्रभुपाद टॉक्स ऑफ रूलर्स, उनका कैसे रूल होना चाहिए, सब दिया हुआ है। पढ़ेंगे तो हम सिर्फ लीला लीला रास लीला सब चाहते हैं। हाँ, प्रभुपाद बोलते रास लीला नहीं, तुम लोग रास का लीला कर रहे, तुम लोग अपना नो जो रोमांटिक साइड को उसमें से देख रहा है, नॉनसेंस। be a person with gentleman, know everything. Anyways, तो अब मैं अगर आपको 100 देता हूँ और 110 लाने बोलता हूँ, तो नेचुरली आप सबको लूटेंगे। अब आप उसमें से जो दुर्बल होगा, बहुत ऑनेस्ट होगा, वो लूट जाएगा। आजकल लोग यही कंप्लेंट करते हैं, प्रभु जी मैंने इतनी ईमानदारी से मेरा धंधा चालू किया था, मैं डूब गया। भैया तो ईमानदार रहने बोला कौन? या तो या दे ही दिया तो आपने एक फिर उसको यू एक्सेप्टेड हिज सिस्टम, आपने किसी का सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया है, तो सिस्टम अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको उसके फ्लॉज लेने पड़ेंगे। अब आपने ये ले लिया, अब इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट में सब आपके गुलाम बन जाते हैं। अब आप में से 25 लोग मुझे 110 नहीं दे सकते, आप 50-60 रुपीज़ पे आ चुके हो, तो आप क्या करते हो, अगला भी चलाना है, तो आप मेरे से क्या बोलते हो, तो ऐसे करते हैं सर मेरा ये जो गार्डन है, बोला ठीक है तुम्हारा जो गार्डन है ना वो मेरे यहाँ मॉर्गेज कर दो, अब ये गार्डन से जो भी निकलेगा वो मैं लेके जाऊंगा जब तक तुम मेरे को इतना इतना रुपीज़ नहीं देते हो। आपको कैलकुलेशन समझा ही नहीं, आप बोलते यस, आप आते हो अपने जो भी आपका आम अमरूद निकल रहा है आपके पेड़ से, या जो भी आपके गार्डन जो भी निकल रहा है वो मैं ले लिया। अब मैंने कर दिया स्टॉकिंग, नाउ आई एम बिकमिंग मोर पावरफुल। लोग मेरे इकोनॉमी को भी एक्सेप्ट कर, क्योंकि आप जैसे ज्ञानी लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल लोग हैं, ठीक है, जैसे जूइश लोग थोड़े इंटेलिजेंट है, इंडिया में ब्राह्मण लोग इंटेलिजेंट है, मुस्लिम्स में भी कुछ जो शेख थे वो लोग इंटेलिजेंट है ना, क्रिश्चियंस में कुछ लोग इंटेलिजेंट है। इन सब इंटेलिजेंट लोगों को कहीं ना कहीं दबा के उनको दे लुक लाइक फूल्स। आज भी आप देखेंगे वीडियोस में, टीवीज में, जो ब्राह्मण अमन होगा उसका शिखाई का ए शेंडी वाले ए ये वो, उसको मिनिमाइज हिज इमेज, दैट्स इट। कोई साधु है उसका स्कैंडल पकड़ो, पब्लिक करो, उससे लोगों का फेथ हल्का सा, पूरा भी नहीं जाना चाहिए, पूरा चला जाएगा तो लोग पूरा मर्डर करने निकल जाएगा, दे विल ऑल बिकम, देयर विल बी रेगुलर सिविल वॉर्स। तो पूरा भी मत करो, हाँ, गेट रिलीजियस पीपल टू टॉक, बट लेट देम टॉक व्हाट वी वांट देम टू टॉक। मुझे एक बार रोटरी में बुलाया था, तो मैंने तो आई स्पोक ऑफ ऑल थिंग्स, बट देन आई अंडरस्टूड कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल थिंग्स, दे आर इंटरेस्टेड इन उनको पार्टी वार्टी करना है, नॉनवेज तो बना के रखा है, लड़कियां बुला रखी हैं शाम में नाचने के लिए। आई थॉट व्हाई एम आई इन्वाइटेड, तो इट वॉज जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ हम लोग स्पिरिचुअल भी हैं। तो भैया दो मुखौटे मत पहनो, या तो यही करो या तो यही करो, दो मुखौटे पहन के या हमको वहाँ मत बुलाओ, मैं बंद कर दिया। उसके बाद आई नेवर वेंट टू एंटरटेन एनी बडी, एंड नन ऑफ यू शुड गो इफ यू आर रियल स्पिरिचुअलिस्ट। डोंट ट्राई टू एंटरटेन एंड नो नेवर। मैंने देखा है हमारे भी कुछ गॉड ब्रदर्स हैं, दे ट्राई टू एंटरटेन एंड दे, एनीवेज मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो ये इंटरेस्ट सिस्टम समझिए, दिस एनहांस्ड। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है, जब आपके पास उतना इंटरेस्ट नहीं आता है तो यू योरसेल्फ ऑथराइज योरसेल्फ टू प्रिंट दैट मेनी नोट्स। 110 होना था, 50,000 का 55,000 होना था, 5,000 अब मैं छापूंगा, ठीक है, जितना भी डिफिसिट आएगा वो मैं छापूंगा, लूटा हुआ तो मेरे पास है ही, बाकी लोन में आ गया। सो दिस इज जस्ट अ करेंसी साइकिल, जो आपको कोई भी एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट बता देगा। ये मैंने आपको क्रक्स सब्जेक्ट मैटर बताया, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ समथिंग वेरी लॉफ्टी, ये कोई भी करता है। जैसे आप किसी गांव में भी जाइएगा ना, तो इसलिए मुनीम जी लोगों के हाथ का खाते नहीं थे, लोग डरते थे इसके घर पे खाएंगे ये कुछ लगा देगा, फिर वो नहीं भैया, वो उससे दूर ही रहते थे। वो मुनीम जी पान खा के बैठे, बोल रहे आपका कितना हुआ गिनिए।
तो इसलिए मुनिम जी के ऊपर क्षत्रिय हुआ करते थे, क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण होते थे, सबका भला सोचते थे। तो अब ये दोनों को हटा दिया, ये केम इन पावर। उसमें भी जो ट्रू बनिया होता है लेकिन जो स्वार्थी हो जाते हैं। अब क्या हुआ, जो बिजनेस क्लास पीपल हु डिड नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, उनको टाइटैनिक में स्पेशल पार्टी के नाम पे बुला के स्वाहा। ठीक है, आप टाइटैनिक का पीछे रिसर्च करिए, मूवी रिसर्च मत करिए। मूवी में तो रोमांस एंड ये सब दिखाए, सब ऑपुलेंस दिखाए, बट उनको कौन वो था, वो रिच फेडरल बंदा था जो सबको इनवाइट किया था, और उसमें वो खुद नहीं गया। वो बोला वो आई कुड नॉट रीच, ठीक है आप लोग फेरी करके आइए। एयर फ्रांस के कॉनकॉर्ड में सभी रिच लोगों को फर्स्ट वोएज में बिठा के मारने का प्लान किसका था? रिसर्च करिए, मैं नहीं जाऊंगा उसमें। अब क्या हुआ, ये जो नहीं सुनने वाले लोग दब गए, और इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देखिए पहले ऐसा नहीं होता था कि एक ही आदमी बहुत रिच है। अब आप हर कंट्री में जाइए, वो चाइना में कोई एक बंदा रिच है, इंडिया में हमारा अंबानी रिच है, टाटा रिच है, वहाँ यूएस में चले जाइए बिल गेट्स रिच है। तो ये फिर चल गया ये सिस्टम, जिसने जिसने एक्सेप्ट किया, ऑयल सिस्टम इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसने एक्सेप्ट किया वो रिच हो गया। अंबानी क्या करते हैं? पेट्रोलियम, महाराष्ट्र में आईपीसीएल था, इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, वो रिलायंस ने खरीद लिया, रिलायंस चलाने को ले लिया। हाँ, नेट, आप अभी जो कम्युनिकेशन है सारा, अभी नेट कहाँ से चलता है? आपको लगता है मोबाइल से चलता है? हे मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक्चुअली अंडरग्राउंड वाटर्स में इनके वो कनेक्शन हब्स होते हैं, ठीक है, दैट इज द मेन सोर्स। अंबानी का अपना खुद का है, अंबानी का है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अंबानी और समथिंग, यू नो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अंबानी इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया अपना इंडियन है तो मामला सेटल भी कर सकते हैं, नो, बट यू नो दैट इज हाउ इट वर्क्स, नो, वहाँ बिल गेट्स। सो दिस इज हाउ दे ट्राई टू कीप, एंड इफ यू आर विथ अस देन वील अलाउ यू टू डू। कल को अंबानी सेज नो आई विल नॉट डू दिस, देन यू नो ही इमीडिएटली ही लूज ऑल हिज क्रेडिबिलिटी एज अ रिच मैन। तो जिस दिन आप एथिक्स पालन करिएगा उड़ जाइएगा। मनी का एक एथिक्स है, किल पीपल, डू व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर रिच। 1900s की बात है, ये अमेरिकन न्यूज है। दूध, चावल, शक्कर जितना भी एक्स्ट्रा होता था समुद्र में डुबा देते थे, लेकिन बांटते नहीं थे, क्योंकि वो वैल्यू बना के रखना चाहते थे। क्योंकि जो ही देखिए, जो ही आदमी को बहुत सारा खाना पीना मिल गया ना, उसके बाद उसे कोई चीज़ की एक्चुअल जरूरत नहीं होती, फिर वो नहीं भागेगा बाकी चीज़ों के लिए, आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं भागेगा। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का क्रेविंग होना चाहिए, वरना हमने जो मैन्युफैक्चरिंग किया है, मास प्रोडक्शन किया है, वो लेगा कौन? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनका पहला कहना था कि अरे हम इंडिया में क्या बेचेंगे। इंडिया में तब तक हर कोई दूध पीता था, और आज हम लोग दूध छोड़ के उसी दूध में जहर, निकोटीन युक्त चाय पीते हैं। टाटा रेड लेवल, ब्रू, ताजगी नहीं आता, थोड़ी देर के लिए आता है फिर उतर जाता है। और आज हर कोई एडिक्ट है। जो दूसरे को बोलता है ना सिगरेट मत पियो, खुद पहले चाय पीता है। पहले तो अपना चाय बंद कर लो। अगर हम इंडियंस अपने चाय भी बंद कर लेना तो भी मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। देखिए, ये नॉर्मल डिस्कशन में अभी हमारा टाइम खत्म हो गया। मुझे लगता है पता नहीं हमारा ये कोरोना का ये जो टॉपिक खत्म कब होगा, पर फिर भी मैं अभी 1-2 मिनट और लेता हूँ। धीरे धीरे ये जो सिस्टम है ये इंडिया में भी आया, और आपने देखा ब्रिटिशर्स ने तब एंट्री मारा था। ये तो आप सबको, इंडिया का हिस्ट्री तो सबको मालूम है, भारत का हिस्ट्री। तभी 600 राजा थे, तो धीरे धीरे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश किया, और इन्होंने ट्रेड सिस्टम, और इन्होंने इस सिस्टम को शिवाजी महाराज के टाइम में ही पोर्चुगीज और डच के थ्रू उधर से एंट्री करवाया था। शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्लियर बोला की आपल्याला धोका आहे त्या समुद्री किनाऱ्यांचा। और मैं आपको एक चीज ऑब्जर्वेशन के लिए बोल देता हूं, आप जितने भी समुद्री किनारा है वहां देख लीजिए, वहां CIA ने एक रिलीजियस प्लॉट बना के रखा है, ठीक है, जो मैं जरूर थोड़ा चर्चा तो कर सकता हूँ रिलीजियस एंगल से, देखता हूँ कितना समय तक चलता है। तो अब ये जो है ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी में आए, और इन्होंने यहाँ पे आके धीरे धीरे किसी से दोस्ती किया, किसी से दुश्मनी किया, 2 लोगों को लड़वा के अपना एंट्री बना के बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करते हुए इन्होंने अपने आप को ऊपर उठाया। फिर देखा हम लोग एजुकेटेड हैं और आप अनाड़ी हो, आप पपेरे बजाते हो, सेपेरे बजाते हो, ये बोल के आपको डिमोरलाइज किया। ये सब स्ट्रैटेजीज होते हैं, दीज आर ऑल ओल्ड स्ट्रैटेजीज जो कोई भी नीति वाले करते हैं, नो, काम करवाने के लिए। मेरी एक फ्रेंड HR है, आप उसे पूछ सकते हैं, वो भी जानती है काम करवाना इतना आसान नहीं होता है, तो उल्लू बनाना ही पड़ता है नीचे वाले को। तो इंडियंस को पूरा उल्लू बनाया, और जो एजुकेटेड क्लास था उसको दबा के रख दिया पावर से, ठीक है, गन्स आर गन्स। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे, और ऑलरेडी क्या हुआ था यहाँ पे जर्मनी में रिबेल हुआ,
हिटलर ने बहुत बड़ा रिबेल किया 1940s में। हिटलर का लाइफ सुनेंगे तो यू विल गो मैड, बट टुडे इज नॉट हिटलर डे टू टॉक अबाउट हिम। तो उन्होंने किया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे जमाया, सब जगह जमाया, और जहाँ जहाँ उनको बाद में क्या हुआ, ब्रिटेन एक्चुअली डिड नॉट नो मोर रिमेन अ पावरफुल थिंग, बट अमेरिका बिकेम लिटिल मोर पावरफुल। अब ये ब्रिटेन के ही लोग वहाँ पे हैं, अलग कोई नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, तभी जूइश कल्चर जो था उनको बहुत दबाया गया था, तो वर्ल्ड से ये लोग एक जगह आ गए, इजराइल में। आज भी भारत में मेरे को खुद मालूम है, महाराष्ट्र में कुछ फैमिलीज थी जो 50 साल पहले यहाँ से उनको स्पेशली उठा के लेके गए थे पूरे परिवार को इजराइल, जो लोग जूइश लोग थे उनको टॉर्चर हो रहा था, और रिलीजियस स्टोरी है उसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो वो इजराइल में चले गए, दे फॉर्म्ड अ नेशन, एंड इन्होंने इस पूरे इकोनॉमी को आज कंट्रोल करके रखा है। जितना भी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारे जूइश लोग ओन करते हैं। एंड वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू स्पीक इज ऑल वॉच्ड बाय मोसाद। ठीक है, इसमें बाकी कंट्रीज़ के इंटेलिजेंस को लगाना बहुत मुश्किल है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिस दिन गिरा था, उस दिन 4000 ज्यूज काम पे नहीं गए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा, जिसने भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया, जिसने भी गिराया, उसका पासपोर्ट मिल गया, पूरा प्लेन जल के खाक हो गया और पासपोर्ट मिल गया। वाह वाह वाह, तालियां बजाइए। पूरा बिल्डिंग गिर गया, पूरा पायलट जल गया, उसका पासपोर्ट रह गया। वाह, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज। और जब बिल्डिंग वो प्लेन निकला भी, तो वीडियो देखेगा आगे से उसका प्लेन का वो चपटा नहीं हुआ, जो होता है ना डैशिंग होने के बाद जो थोड़ा, वो एज इट इज़ ही है। ठीक है। और जिन मुस्लिम्स को इतने पढ़े लिखे नहीं होते, या इतना वो लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं किए हैं, वो जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा देंगे, थोड़ा डाउट है। ठीक है। अब क्यों मुस्लिम्स को टारगेट किया? क्योंकि उनका ऑयल उनके पास है, ईरान के पास ऑयल है, इराक के पास ऑयल है, अफगानिस्तान के पास ऑयल है। तो जहाँ जहाँ ऑयल है और इन लोगों को मालूम नहीं है, या तो उनका राजा हमसे दोस्ती कर ले, जैसा सऊदी ने किया। दोस्ती नहीं करेगा, हमारे सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारे पेट्रोल डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर हम उसको ठोक ठाक के ठीक कर देंगे। सद्दाम हुसैन था, अपने कंट्री को संभालता था, अच्छा था बुरा था अपने लोगों के लिए था, किसी और पे अटैक नहीं किया। सद्दाम हुसैन के ऊपर आरोप लगा कि बायोकेमिकल बना रहा है। अरे भैया, कहाँ से केमिकल बनाएगा, उसको नॉलेज था ही नहीं। उसको सुला दिया, उसका पूरा इराक का ऑयल इस्तेमाल कर लिया। इराक का ऑयल जब ख़त्म हो गया, बगदाद पे इतने अटैक्स किए, पूरे कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया। अगर मैं ये कह दूं कि आईएस भी जो है वो प्योर इस्लामिक फाउंडेशन नहीं है, और वो प्योरली इंटेलेक्चुअली पावरफुल कंट्रीज़ का प्लॉटेड एक प्लॉट है, ठीक है, जिससे आप इनके ऊपर सिंपथी बनाते रहें, तो अमर चौरा से पूछ रहा है, बट हाउ कुड सच ए बिग शिप सिंक। ठीक है, दैट्स, अब वो रिसर्च करिए, ये सब पूछे नहीं, क्या मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, ये भी हर सब्जेक्ट का 10-10 वीडियोस बनाना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता इतना। ठीक है, आप लोग रिसर्च करिए, ये मेरा स्टडी है, कॉन्टैक्ट्स हैं, रेफरेंसेस हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के लोगों से बात होता है, एनीवेज, तो ज़्यादा चीज़ें बात भी नहीं कर सकते। तो ये जो है, तो इसको हम थोड़ा कल चर्चा करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। और फिर कल अगर ये टॉपिक ख़त्म होता है तो बेस्ट है, नहीं होता तो परसों में कोरोना के ऊपर और भी बताऊंगा। इंडियन सिचुएशन बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, है ना। कुछ नहीं तो कम से कम हमें मालूम होता है कि वर्ल्ड किस डायरेक्शन में जा सकता है, तो हम हमारे निर्णय जो है अपने लाइफ के वो वैसे ले सकते हैं। ठीक है। तो ये जो स्टाइल है ये टोटली एथिस्टिक स्टाइल है, और इट इज़ नॉट अ गुड स्टाइल टू मेंटेन ह्यूमंस, एनिमल्स, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। तो कल हम और चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड वॉर्स किसने कराए, क्यों कराए, और दूसरा है कि जो अभी हो रहा है वो क्या है, ये क्लाइमेट चेंज का अचानक कहाँ से भूत सवार हो गया लोगों में। ठीक है, कोरोना का दवाई अभी तक क्यों नहीं मिला, या क्या कोरोना के नाम पे दबा के क्या कर रहे हैं पीछे सब लोग भाई, क्योंकि पूरी दुनिया में ना ग्लोबल, जहाँ जहाँ जिस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, छोटे मोटे कंट्री, इनका आप नाम ही नहीं सुनते, कुछ नाम ही नहीं सुनते वो जिधर इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, उधर वो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जानता हूँ बहुत लोग सुनना चाहते हैं, विवेक कुलकर्णी, पी रागम जी, ये सब कह रहे हैं कि 2 घंटा ले लीजिए। अब आई एग्री विथ यू 100%, ये सब ठीक है। तो
Anyways, I don't want to let my audience lose the discipline of 10:15 to 11. कल भी मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, इस विषय पे मेरे पे अभी कॉल मत करिए, ये मत सोचिए कि हम प्रभु से बात की ये बात कर लेंगे। आज कल परसों इस विषय पे कॉल मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं एनीवेज जो बोलना है मैं कल आपको बोल दूंगा। बाकी मैंने आपको जितना जितना वर्ड्स यूज़ किए हैं आप रिसर्च करिए, आपको स्टडी हो जाएगा, हो सकता है कल आप अच्छे से मेरा सुन पाएँ, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल स्टार्ट विथ ब्रिटिशर्स एंटरिंग इंडिया एंड वर्ल्ड, जब वहाँ से लेके जो इंडिया में घुसे हो, आज़ादी वाज़ादी नहीं बोलने वाला, वो मैं गांधी वांधी नहीं हूँ। मेरा एक्चुअली मेरा माई बर्थ डेट इज़ 2 अक्टूबर बट आई एम नॉट गांधी, श्योरली नॉट, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।